अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमएसक्यूज टेस्ट और आज हम पास्ट पेपर कवर करेंगे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में यूडीसी का पेपर हुआ था 19/3/2023 को और ये पेपर हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा, पेपर का पैटर्न था टेस्ट मीडियम एमसीक्यूज थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। टोटल एमसीक्यूज 100 थे और टोटल टाइम था 120 मिनट्स मींस 2 घंटे। यूडीसी का जो सिलेबस था 2023 का इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में हुआ था, इसमें एमसीक्यूज थे इंग्लिश के 20%, पाकिस्तान स्टडीज के 20%, जनरल नॉलेज के 20%, इस्लामिक स्टडीज के 20% और जॉब रिलेटेड एंड कंप्यूटर के थे 20%। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? वेल्थ का मतलब है दौलत और इसका ऑपोजिट मीनिंग बनेगा पॉवर्टी। ऑपोजिट मीनिंग और एंटानिम काफी जगहों पे आपसे पूछा जाता है एंटानिम और काफी जगहों पे आपसे पूछा जाता है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ परसुएड। परसुएड का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? परसुएड का मतलब है कायल करना, किसी को कायल करना। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग बनेगा डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ कनकर्ड। कनकर्ड का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? कनकर्ड का मतलब है इत्तफाक, एग्रीमेंट और इसका ऑपोजिट बनेगा एंटानिम डिसएग्री, नामंजूरी। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ गस्टी। गस्टी का मतलब है तेज और इसका ऑपोजिट मीनिंग बनेगा काम। काम का मतलब है पुरसुकून। ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ऑप्रेस। ऑप्रेस का एंटानिम क्या बनेगा? ऑप्रेस का मतलब है जुल्म और मर्सी का मतलब है रहम। अच्छा, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं। ही केम होम डैश मिडनाइट। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट। ही केम होम एट मिडनाइट। आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक बट पाशा एंड राहिल डैश। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा कैन नॉट कम। आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक बट पाशा एंड राहिल कैन नॉट कम। आई वॉकड डैश द मेन गेट। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा टुवर्ड्स। आई वॉकड टुवर्ड्स द मेन गेट। अच्छा, यहाँ पे एट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये वॉक कर रहा है, ठीक है, ये गेट की तरफ वॉक कर रहा है। आई वॉकड टुवर्ड्स द मेन गेट। आई रेड डैश बुक एंड लिसन टू डैश म्यूजिक। अच्छा, ये पास्ट टेंस में है। ऑप्शन बी करेक्ट है, अ एंड सैम। आई रेड अ बुक एंड लिसन टू सम म्यूजिक। Sports medicine. Experts agree that ice should be applied immediately when an athlete suffers an injury. तो यहाँ पे fill in the blanks में आएगा his. Sports medicine. Experts agree that ice should be applied immediately when an athlete suffers an injury to his leg. Despite her dog's dash appearance, Ahmad spent dash amount of money on his grooming. तो यहाँ पे fill in the blanks आएगा ऑप्शन बी disabled and inordinate. सादिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, यू डैश हर। तो यहाँ पे fill in the blanks में आएगा must meet. सादिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, यू मस्ट मीट हर। अच्छा, यहाँ से इस्लामियात के एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं। कुरान इज डिवाइडेड इन चैप्टर्स। कुरान कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 114 चैप्टर्स में। हु वॉज द कंपाइलर ऑफ अल मोता। अल मोता को मुर्तब करने वाला कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इमाम मालिक बिन अनास। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना इन देश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक रियासत बनाया था मदीना में। कब बनाया था? 14 नबवी में, 14 नबवी में बनाया था। मुर्ताद इज वन हु चेंज हिज। मुर्ताद किसको कहते हैं जो चेंज करता है अपनी रिलीजन को, अपनी मजहब को? व्हाट इज सही हैन? सही हैन क्या है? सही हैन दो हदीसों को कहा जाता है, इमाम बुखारी एंड मुस्लिम के हदीस को। तफसीर ऑफ कुरान मस्ट स्टार्ट विद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कुरान इटसेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड या अय्युन नबियो अपीयर्ड इन द होली कुरान। कितने मरतबा लफ्ज या अय्युल नबीयुन कुरान मजीद में आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 13 टाइम्स, 13 मरतबा। देयर आर डैश स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन इस्लामिक फ़िक़्ह। इस्लामिक फ़िक़्ह में कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं? टोटल 4 है। द एज ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज डैश ईयर्स एट द टाइम ऑफ हिजरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र कितना था जब वो हिजरत कर रहे थे? तो उस टाइम उसका उम्र था 53 ईयर्स, 53 साल।
मलकी स्कूल केम फ्रॉम द पीपल ऑफ। मलकी स्कूल ये एक फिका है और ये कौन से लोगों से आया है या कहाँ से आया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मदीना। इमाम अहमद बिन हम्बाल वाज द सेंटर ऑफ द डैश स्कूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ स्कूल ऑफ थॉट। अल फुरकान, अल हुदा, अल किताबुल हकीम आर द अदर नेम्स ऑफ कुरान फाउंड इन। अल फुरकान, अल हुदा, अल किताबुल हकीम, ये भी कुरान शरीफ के नाम है और ये कहाँ से हमें मिले हैं? कुरान से। कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ नामों से कुरान को पुकारा गया है, जैसे कि अल फुरकान, अल हुदा, अल किताबुल हकीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरानिक सूरा अल असर? अल असर एक कुरानिक सूरा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द टाइम। हदीस वर कलेक्टेड बाय द, हदीस किसने कलेक्ट किए थे? ऑप्शन बी, कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट। द मीनिंग ऑफ बकरा, बकरा का मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है द काउ। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड डैश मेरिकल्स। कुरान के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मेरिकल्स थे? नो। एट द टाइम ऑफ हिजरत मदीना, डैश वाज द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज, ईसाइयों का होली बुक क्या है? बाइबल। द मीनिंग ऑफ कौसर, कौसर का मीनिंग क्या है? द अबंडेंस। तहलील मीन्स रिसाइटेशन ऑफ, तहलील मीन्स रिसाइटेशन ऑफ कलमा, कलमे को पढ़ने को कहते हैं तहलील। अच्छा, यहाँ से हमारे पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस? पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी कंट्री ने, कौन से मुल्क ने पहले एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान को? तो सबसे पहले किया था ईरान ने। पाकिस्तान इज कॉल्ड द डैश स्टेट, पाकिस्तान को कौन सा रियासत या मुल्क कहा जाता है? आइडियोलॉजिकल। विच ब्रिटिश ट्रेड कंपनी कैप्चर्ड हिंदुस्तान? कौन सी ब्रिटिश कंपनी ने हिंदुस्तान को कैप्चर्ड किया था या अपने कब्जे में किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट इज कॉल्ड, पाकिस्तान मूवमेंट का बुनियाद क्या था? टू नेशन थ्योरी थी। कायद आजम प्रेजेंटेड फेमस डैश रिप्लाई ऑफ नेहरू, तो कायद आजम ने 40 पॉइंट्स पेश किया था नेहरू के रिप्लाई में। डिजर्ट ऑफ खारान इज सिचुएटेड इन, खारान डिजर्ट कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंटेड हुआ था? 23 मार्च 1956 को। वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन सबकॉन्टिनेंट वाज फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1857 को। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1960, 1960 में। डैश वाज द फर्स्ट लीडर हु सेड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस एंड कैन नॉट लिव टुगेदर, तो ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने, जहां से टू नेशन थ्योरी बनी थी। Which community strongly opposed the partition of Bengal, तो करेक्ट ऑप्शन है हिंदू। When was Second World War started, दूसरी जंग अजीम कब स्टार्ट हुई थी? 1939, 1939 में। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड विथ डैश एंड डैश इन वेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ईरान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड विथ ईरान एंड अफगानिस्तान इन वेस्ट। द करंट रशियन प्रेसिडेंट इज, रशिया का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस सिटी इज, पाकिस्तान का मशहूर शहर कौन सा है? कराची, और कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंसेस, पाकिस्तान का मशहूर सूबा कौन सा है? पंजाब। पाकिस्तान कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब इज, पाकिस्तान का कमर्शियल और फाइनेंशियल हब कौन सा है? कराची। द अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम, अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ट्यूनिसिया से। अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन, अमेरिका ने एटॉमिक बम फेंका था कहाँ पे? जापान में। Which region of Ukraine was annexed in Russian Federation in 2014? करेक्ट ऑप्शन है क्रीमिया।
पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, पाकिस्तान कहाँ पर है जोग्राफिकली? साउथ एशिया में आता है। गवादर पोर्ट इज इन, गवादर पोर्ट कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान वाज फॉर्मरली नोन एज, गिलगित बल्तिस्तान को पहले किस नाम से जाना जाता था? नॉर्थर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान को कहा जाता था। कायद आजम रेजिडेंसी इज सिचुएटेड इन, कायद आजम का रिहायशगाह कहाँ पर है? ज़ियारत में। विच इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज प्रोविंस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया वाइज सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। कायद आजम मुस्लिम इज इन, मुस्लिम कहते हैं मज़ार को, कायद आजम का मज़ार कहाँ पर है? कराची में। एट प्रेजेंट विच मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैज लार्जेस्ट ऑफ इट्स पीपल एज रिफ्यूजीज, करेक्ट ऑप्शन है सीरिया। इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था कौन सी सिटी में? चागी में। विच पाकिस्तानी सिटी इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्शन, पाकिस्तान के कौन से मशहूर शहर में स्पोर्ट्स की चीजें बनाई जाती हैं? सियालकोट में। अच्छा, यहाँ से हमारे एमसीक्यूज स्टार्ट होते हैं जॉब रिलेटेड इन कंप्यूटर के। अ पर्सनल असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑर्डिनेशन। डैश नीडलेस रिप्लिकेशन फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस मैसेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अवॉइड। अ प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ मैसेज इज, तो इसको क्या कहते हैं? कंपोजिंग। डैश इज अ काइंड ऑफ पंक्चुएशन वेयर नो रो ऑफ हेडिंग इज पंक्चुएटेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओपन पंक्चुएशन। कंट्रोलिंग द आइडियंस डज नॉट इंक्लूड, आइडियंस का कंट्रोल करने के लिए आप फीलिंग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। कैस्परस्की एंड मैकफ्री और रिलेटेड टू, अच्छा ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं और ये रिमूव करते हैं वायरस को। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड थ्रू डैश एंड डैश, मिसअंडरस्टैंडिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्लियर कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइड थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। डैश इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस connected to a computer or computer network often using a USB port, वीडियो के लिए हम कंप्यूटर में एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं? वेबकैम। मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट अ पर्सन इज सेइंग रिफर्स टू, किसी को जज करने के लिए या उसको समझने के लिए कि वो बंदा क्या कह रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? एवेल्युएटिंग लिसनिंग, और ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। The form of official correspondence used for communication between various divisions is called, तो इसका कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। While scheduling a meeting for your boss, which the following factors you would consider, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है both A and C, priority and space requirement. Email is also known as, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। Dash audience is willing to participate in a communication process without any incentives or pressures, तो इसको कहते हैं volunteer. Which of the following is not considered while writing formal business letter, अच्छा फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखने के लिए हम क्लियरिटी, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस, ये तीनों हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन तरीके से हम अपना फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखते हैं और इसमें से कौन सी चीज़ें हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको कंसीडर नहीं कर सकते, तो करेक्ट ऑप्शन है क्यूरियोसिटी। अच्छा, ये थे यूडीसी के एमसीक्यूज और इसमें से कुछ एमसीक्यूज मिसिंग है, और इस तरह के कंप्लीट पास्ट पेपर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।